राजकुमारी रूपमती एकांत भ्रमण बहुत पसंद करती थी। वह रथ पर बैठकर एक दो अंगरक्षकों के साथ ही घूमने निकल पड़ती। उसके माता पिता कहते कि 10-20 घुड़सवार साथ लेकर चला करो, तुम राजकुमारी हो, कोई साधारण सी लड़की नहीं हो। रूपमती कहती, मैं अकेले घूमना चाहती हूँ, भीड़ साथ लेकर नहीं जाऊंगी। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन वह समुद्र किनारे चल पड़ी। एक सारथी और एक अंगरक्षक ही उसके साथ थे। उसे घूमना अच्छा लग रहा था। वह खूब दूर निकल गई। तभी तेज हवा चलने लगी। हवा फिर तूफान बन गई। समुद्र से बड़ी बड़ी लहरें आईं। रथ डगमगाया और सारथी उसे संभालने की कोशिश करते करते समुद्र में डूब गया। रथ को भी समुद्र ने खा लिया। अंगरक्षक भी समुद्र से लड़ते लड़ते समुद्र में ही समा गया। बहुत देर बाद आंधी पानी थमा। रात हो चुकी थी। महल में हड़कंप मचा था। राजकुमारी को खोजने के लिए सेना भेजी गई, पर राजकुमारी कहीं नहीं मिली। राजमहल में शोक छा गया। इधर राजकुमारी लहरों में डूबती उछलती बेहोश हो गई थी। समुद्र किनारे ही वह बेहोश पड़ी थी। वहाँ पास ही एक कुटिया थी। कुटिया में एक अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। वह बूढ़ी औरत घूमने निकली तो उसने राजकुमारी रूपमती को बेहोश पड़े पाया। उसे दया आई। उसने पानी छिड़क कर रूपमती की बेहोशी तोड़ी और पूछा, तुम कौन हो बेटी, कहाँ से आई हो? रूपमती को कुछ भी याद न आया, कुछ भी नहीं। तब बूढ़ी स्त्री उसे सहारा देकर अपनी झोपड़ी में ले गई। राजकुमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी, पर उसे याद न आया कि वह कौन है। बूढ़ी स्त्री के साथ वह मजे से रहने लगी थी। खुली प्रकृति से तो उसे बहुत प्रेम था। वह हरी हरी घास पर लेटती तो उसे राजमहल के सोने के पलंग पर सोने से अधिक आनंद आता था। वह चिड़ियों से बातें करती, बादलों और पेड़ों का रूप निहारती और आनंद से जीती थी। उधर राजा को चैन न था। वह जब भी समय मिलता जहाज पर बैठकर समुद्र में दूर दूर तक जाता और दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाकर अपनी बेटी को खोजता। महल उदास था, नगर उदास था। नगर के नागरिक ही नहीं बल्कि सारे राज्य के लोग दुखी थे कि उनकी प्यारी राजकुमारी रूपमती खो गई है। बस एक रूपमती ही खुश थी, बाकी सब दुखी थे। बुढ़िया स्त्री कहती, बेटी तुम्हें याद आया अपना नाम, अपना घर? रूपमती कहती, हाँ हाँ याद है, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारी बेटी और यही मेरा घर है। तुम मुझे खाना बनाना सिखाओ, मैं पका कर तुम्हें खिलाऊंगी। तुम मुझे खेती करना सिखाओ, मैं अनाज उगा कर घर लाऊंगी। तुम मुझे बागवानी सिखाओ, मैं तुम्हें रोज बहुत सारे फल खिलाऊंगी। तुम माँ हो, सिखाना तुम्हारा काम है, और कौन सिखाएगा मुझे? राजकुमारी की बातों से हार कर बुढ़िया उसे दिन भर सिखाती रहती और राजकुमारी दिन भर सीखती रहती, काम करती और बहुत खुश रहती। इतनी खुश तो वह राजमहल में भी नहीं रहती थी। कुटिया में उसे एक गिटार मिला। बुढ़िया ने बताया कि उसका एक बेटा था जो गिटार बजाता था। रूपमती समुद्र तट पर बैठकर गिटार बजाती और गाती। उसने खूब सारे फूल उगाए और वह नन्ही सी कुटिया को भी बहुत सुंदर सजा कर रखती थी। बुढ़िया को बहुत आराम था। उसका अकेलापन दूर हो गया था और उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन उसे चिंता होती कि इस लड़की के घर वाले आएंगे तो नाराज होंगे। एक दिन बुढ़िया ने बैलगाड़ी बुलाई और बैलगाड़ी वाले से कहा, तुम इस बिटिया को बिठाकर दूर
दूर घूमने जाओ, शायद इसे अपना घर दिखे और सब याद आ जाए। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, बैलगाड़ी वाले काका, मुझे कहीं नहीं जाना, अपने घर में ही रहना है, किसी को नहीं ढूंढना है। मैं अपनी माँ के साथ बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। तुम जाओ और मेरी माँ की बातों में ना आना, मुझे इस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है। मीता, मीता, मीता। बूढ़ी औरत लाठी टेक टेक कर समुद्र किनारे इधर उधर घूम रही थी और पुकारती जा रही थी, मीता, मीता, मीता। बहुत देर तक समुद्र तट पर भटकने के बाद बुढ़िया बाग की ओर गई और बोली, अरे मीता, तू यहाँ लेटी है? मैं तुझे समुद्र तट पर ढूंढ रही थी 1 घंटे से। कितना परेशान करती है तू मुझे। कल मैं तुझे फुलवारियों में खोजती रही और तू समुद्र के किनारे लेटी पड़ी थी। आज मैं तुझे समुद्र तट पर ढूंढ रही थी तो तू यहाँ लेटी है। क्यों तंग करती है अपनी माँ को? लड़की ने बूढ़ी का हाथ पकड़ा और घर की ओर जाते हुए बोली, तुम मेरी माँ हो तो मेरी बात क्यों नहीं मानती? मैं कहती हूँ बर्तन मैं धोऊंगी, पर तुम मुझे धोने नहीं देती। कितनी मुश्किल से तो मैं कपड़े धोने का काम तुमसे छीन पाई हूँ। कैसी माँ हो तुम? बूढ़ी हंसी और बोली, अच्छी ही माँ हूँ मैं मीता। मैं तो सोचती हूँ तू किसी अच्छे घर की बेटी होगी। पता नहीं किसी देश की राजकुमारी हो, किसी सेठ की बेटी हो, मंत्री की बेटी हो। तुझसे मैं बर्तन कैसे मंजवा लूँ? मीता रूठ कर वहीं लेट गई और बोली, जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। पता नहीं तुम क्या क्या ऊल जलूल सोचती रहती हो आजकल। तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारी बेटी, फिर ये राजा मंत्री सेठ कहाँ से आ टपकते हैं हमारे बीच में। बुढ़िया ने फिर उसे उठाया और लाठी टेकती हुई चलने लगी। वह बोली, बेटा तेरा नाम मीता मैंने ही रखा, क्योंकि मैं तो अपनी झोपड़ी में अकेली रहती थी। तू आ गई तो मुझे एक सखी मिल गई, मीता मिल गई, तो मैंने तेरा नाम ही मीता रख दिया। पर मैंने तुझे जन्म नहीं दिया बिटिया। कभी न कभी तेरे असली माता पिता आएंगे और तुझे साथ ले जाएंगे। मीता गुस्सा हो गई। उसने बुढ़िया से बात ही नहीं की। अगले दिन सुबह सुबह हरखू आया और बोला, मालकिन, आज खेतों में क्या क्या काम करना है एक ही बार में बता दो। मीता ने कहा, काम तुझे माँ बताएगी। मैंने तेरे लिए रोटी बना कर रखी है, चटनी पीस कर रखी है। तू रोटी चटनी खा भी ले और खेत में भी ले जा। मैं दिन में आऊंगी तेरा काम देखने। परसों तू सोया मिला था मुझे, अब काम चोरी न करना। हरखू ने कहा, अरे परसों तो मेरा पेट दुख रहा था तब लेटा, आज थोड़े न मेरा पेट दुखता है। हरखू चला गया तो मीता ने रसोई की सफाई करी और सब बर्तन सजा कर रखे। फिर वह बूढ़ी माँ को लेकर खेतों का काम देखने गई और बोली, माँ तुम कुछ देर हरखू का काम देखो, मैं गिटार लाकर कुछ देर फुलवारी में लेटना चाहती हूँ। वह झटपट गिटार लाकर फुलवारी में लेटकर गाने बजाने लगी। यह उसका बहुत प्रिय शौक था। गिटार सुनकर बूढ़ी माँ को अपना खोया हुआ बेटा याद आता था। उसका ही गिटार तो था यह जो मीता बजा रही थी। बादल घिरे तो मीता मस्त होकर इधर उधर घूमने लगी। बादल भी उसे अपने दोस्त लगते थे, वैसे ही जैसे बत्तखें, चिड़िया और बैलगाड़ी वाले के बैल लगा करते थे। पानी बरसने लगा तो मीता की मस्ती भी बढ़ गई। वह पानी में छप छप करके उछल कूद करने लगी। खूब देर तक उसकी छप छप चलती रही, उछल कूद चलती रही। वह एक कविता गाने लगी, लाठी लेकर भालू आया छम छम छम, ढोल बजाता मेंढक आया ढम ढम ढम, मेंढक ने ली मीठी तान और गधे ने गाया गान। बारिश थम गई पर मीता तो प्रकृति के साथ मस्त थी। खिली खिली हरियाली उसे मोहित करती थी। वह एकटक हरियाली को ही निहार रही थी। बूढ़ी माँ थाल सजाकर वहीं आ गई और बोली, ए मीता, तू ऐसी क्यों है बिटिया? मीता बोली, कैसी माँ?
बूढ़ी माँ ने कहा, अपनी मौज में रहती है और खाना पीना भूल जाती है। पकाने की मेहनत क्यों करती है जब खाने का शौक ही नहीं है तो। मीता हंसी और बोली, मेरी माँ तो खाएगी ना, मैं अगर खाना भूल भी जाऊं तो कोई बात नहीं, जब भूख लगेगी तो खा लूंगी, आज नहीं लगेगी तो कल लग जाएगी। मीता ऐसे ही हंस देती हर बार और बूढ़ी माँ खींच कर रह जाती।